मेरे बच्चे, आपको यह संदेश मिला है तो आप बहुत ही खुशनसीब हो। शिव जी ने आपको चुना है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य पढ़ें। मेरे बच्चे, आज मैं उनका घमंड तोड़कर ही रहूँगा जिसने तुम्हें सताया है। मेरे बच्चे, मैं उन्हें दंडित अवश्य करूँगा, किंतु तुम घमंड मत करना, क्योंकि जितने भी इस संसार में आए और घमंड की, सब चले गए। रावण, कंस, दुर्योधन इन सब के उदाहरण हैं जिन्हें अपनी बुद्धि और ताकत पर बहुत घमंड था, किंतु उन्हें नहीं पता था कि उनका काल कैसा होगा। वे अपने घमंड में इतने गिर गए कि इन्होंने पंगा ईश्वर से ही ले लिया। ईश्वर ने कई बार इन्हें सुधरने का मौका दिया, किंतु मजाल है कि इनमें कोई सुधार हो। इन्हें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था और अपने जिस्मानी ताकत पर भी। इन्हें घमंड था कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि इनके पास अपार शक्तियां हैं और औजार है, अस्त्र शस्त्र हैं। ईश्वर का दिया सबसे बड़ा वरदान है। अपनी वरदान का गलत प्रयोग किया इन्होंने किया तो उनका प्रभाव कम होने लगता है और उनके कर्म की गिनती उल्टी शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अहंकार मत करना। तुम्हारे पास भी अपार शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों का सही काम में लगाना, जिससे तुम पुण्य अर्जित करो, पाप नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम अहंकार मत करना, घमंड मत करना, और ख़ास करके दो चीज़ों का तो बिल्कुल मत करना, एक पैसा और दूसरा सूरत। मेरे बच्चे, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और एक छोटा सा हादसा पूरी सूरत बिगाड़ देता है। घमंड ना करना, क्योंकि ज़िंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदल जाती है। आज जिसने तुम्हें सताया है वो आज रोएगा, क्योंकि जिस जिस्म को लेकर वह इतना इतरा रहा था, अब वह जिस्म आधा काम नहीं करेगी। यही उसकी सज़ा है। जब इंसान को अपने ही किसी पर हुनर पर भी घमंड आ जाए तो वह व्यक्ति पाप बटोरने लगता है और अपने द्वारा अर्जित पुण्य को खोने लगता है। लोग कहते हैं कि ज्ञान हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है, पर उसका घमंड नरक की तरफ ले जाता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में हमेशा अच्छा करना, स्वार्थी नहीं बल्कि सारथी बनना। आज मैं उनका घमंड तोड़कर ही रहूँगा जिसने तुम्हें सताया है। बस इतनी सी बात
समुद्र को खल गई, एक कागज़ की नाव मुझ पर कैसे चल गई। फिर मित्रों, फिर मिलेंगे, खुश रहें।